Page number 16, activity pyramid. The activity pyramid, just like the food pyramid, is important to stay fit and healthy. Activity pyramid क्या है? It is just like a food pyramid. जैसे आप खाने का टाइम टेबल और खाने की चीजें सोचते हैं, वैसे ही एक्टिविटी पीरियड है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें फिट और हेल्दी रखता है. फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड ट्रैक योर एक्टिविटी. यहाँ पर एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं. कट डाउन ऑन कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो और कंप्यूटर गेम्स. आपको टीवी कम देखना चाहिए और कंप्यूटर और वीडियो गेम्स कम खेलनी चाहिए. कंप्यूटर पर गेम्स और वीडियो गेम्स कम खेलनी चाहिए. देन 2-3 टाइम्स अ वीक वर्क एंड प्ले. कौन कौन सा खेल खेलना चाहिए. बॉलिंग एंड जो आपको एंटरटेन भी करे ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, लाइक डांसिंग और सिंगिंग. देन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग. स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना चाहिए. डांसिंग एंड जिम्नास्टिक एंड यू कैन डू एरोबिक्स ऑल्सो. देन 3 to 5 times a day, 3 to 5 times a week क्या करना चाहिए आपको. एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. कौन कौन सी हैं. दिस वन इज वॉकिंग, रनिंग और स्केटिंग, जिससे आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहे. देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट. आप कोई भी आउटडोर गेम चूज कर सकते हैं. देन एवरीडे, रोज आपको क्या क्या काम करना चाहिए. वॉक यानी आपको ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए. प्ले आउटडोर्स गेम्स, यूज द स्टेयरकेस. आपको आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए. लिफ्ट वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए. पैदल चलना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. देन और आप क्या कर सकते हैं. हेल्प विद कोर्स यानी घर के कामों में आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे पोछा लगाने में या फिर गंदे बर्तन धोने में, अपना रूम साफ करने में, रूम की डस्टिंग करने में, या छोटे छोटे घर के कोई भी काम आपको करने चाहिए. ये सब काम आपको डेली करने चाहिए. फर्स्टली क्या था. कट डाउन कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो और कंप्यूटर गेम्स. देन 2-3 टाइम्स अ वीक, एक वीक में 2-3 टाइम्स करना चाहिए. वर्क एंड प्ले, बॉलिंग और सिंगिंग. देन डांसिंग एंड जिम्नास्टिक. 3 to 5 times a week aerobic exercises like walking, running or skating. Then sports, football, tennis, basketball. Then everyday, रोज कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए. वॉक, प्ले आउटडोर गेम्स और यूज द स्टेयरकेस. देन एवरीडे और आपको क्या क्या रोज करना चाहिए. घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए, अपना रूम क्लीन करना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए, डर्टी डिशेस को यानी गंदे बर्तनों को साफ करना चाहिए. देन फिलअप्स में फिल करेंगे एक्टिविटीज दैट आर नॉट गुड एक्सरसाइजेस एंड दैट यू कुड डू लेस ड्यूरिंग हॉलीडेज. कौन कौन सी चीजें जो अच्छी एक्सरसाइजेस नहीं है और आपको अपनी छुट्टियों में कम करनी चाहिए. क्या क्या चीजें हैं. वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर. Then fun activities that get you moving and are also good exercises. ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें करने में आपको बहुत मजा भी आए और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हो. आपको क्या करना चाहिए. सिंगिंग, जिससे आपको मनोरंजन भी हो और आपको अच्छा भी लगे. एंड प्ले आउटडोर गेम्स. देन स्पोर्ट्स यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन. कौन से खेलों में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, basketball, table tennis. You would like anything. Activities you would like to do which are also aerobic exercises, that is walking and running. These are aerobic exercises. Or maybe dancing. Exercises you could do to build strength and flexibility, जिससे आपको ताकत भी और आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल हो. That is gymnastic and dancing. Then everyday things you can do to get more often. कौन कौन सी चीजें आपको रोज करनी चाहिए. वॉश डर्टी क्लोथ्स और क्लीन बेडरूम. Firstly, activities that are not good exercises and that you could do less during holidays. Watching TV and playing video games. Then fun activities that get you moving and are also good exercises. Singing and play outdoor games. देन स्पोर्ट्स यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन. कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. क्रिकेट एंड बैडमिंटन. एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू डू विच आर ऑल्सो एरोबिक एक्सरसाइजेस. वॉकिंग एंड
running. Then exercise you could do to build strength and flexibility, that is dancing and gymnastic. Then everyday things you can do to get moving more often, that is wash dirty clothes or clean utensils. Then page number 17, extreme weather. Extreme weather means severe or unseasonal weather phenomena. लुक एट द पिक्चर्स, आपको वेदर के बारे में बताना है कि जब इस तरह का मौसम आता है तो उन वेव्स को, उन वेदर्स को क्या कहा जाता है. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द क्लूज एंड गेस द फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. इन पिक्चर्स को आपको देखना है, इसमें जो आपको क्लूज दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हर पिक के नीचे यहाँ पर क्लूज दिया हुआ है कि इस को क्या कहा जाता है. एंड गेस द फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और कौन सी वेदर कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ लिखना है. फर्स्टली long periods of abnormally high temperature, that is heat wave. long periods of abnormally high temperature, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो उसे हीट वेव कहा जाता है. देन सेवर स्नो स्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. सेवर स्नो यानी बहुत सारी बर्फ होती है, विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और साथ में बहुत ठंडी हवा चलती है, दैट इज ब्लिजर्ड. देन स्ट्रॉन्ग विंड्स विद हैवी रेन, बहुत तेज हवा चलती है और साथ में बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट इज हैरिकॉन. देन फोर्थ वन इज लार्ज सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक. लार्ज सी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तब, दैट इज सुनामी. देन a funnel shaped violent and rotating column of air, ऐसे हवा घूमती हुई सी दिखती है, that is tornado. Then fast moving air with dust and sand particles, बहुत तेज हवा चलती है और साथ में मिट्टी और रेत के कण भी आते हैं, that is dust storm. Firstly, long periods of abnormally high temperature, that is heat wave. Then severe snowstorms with strong winds, that is blizzard. Then strong winds with heavy rain, that is hurricane. Then large sea waves produced by an earthquake, that is tsunami. A funnel shaped violent and rotating column of air, that is tornado. Then fast moving air with dust and sand particles, that is dust storm. Then page number 18, air pollution. Air pollution means the presence of dirt and harmful substances in air. Air pollution का क्या मतलब है? The presence of dirt यानी मिट्टी होती है, हवा में छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, that is called air pollution. There are many human activities because of which harmful gases, dust and dirt are released into the air. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी बहुत सारी इंसानों के द्वारा भी ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और बहुत सारी मिट्टी के कण एयर में यानी हवा में आ जाते हैं. These adversely affect life on earth. तो ये हमारी धरती पर रहने वाले सभी के लिए बहुत गलत है. Look at the pictures given below and discuss the causes of air pollution. यहाँ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कि किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है. Smoke from fireplaces, chimneys and stoves. Then smoke from automobiles. Then smoke from forest fires. ये human causes हैं पहले. Smoke from fireplaces, chimneys and stoves. Then smoke from automobiles. Then smoke from industrial plants. Then smoke from burning fossil fuels. चार चीजें हैं जिन जो ह्यूमन कॉजेज, जो आदमियों यानी इंसानों के द्वारा जब एयर पोल्यूट होती है. Smoke from fireplaces, chimneys and stoves, then smoke from automobiles, then smoke from industrial plants, then smoke from burning fossil fuels. इन चार चीजों से होता है. देन नेचुरल कॉज, नेचुरल कारण कौन से हैं जिनसे एयर पोल्यूशन होता है? दैट इज स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, यानी जब जंगल में आग लग जाती है बहुत सारी लकड़ियां, और इन सब से भी बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो जाता है धुएं की वजह से.
Then write a few lines on the effect of air pollution. Take help from the मैगजीन्स एंड इंटरनेट. आपको कुछ लाइंस लिखनी है कि एयर पोल्यूशन के क्या 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 इफेक्ट्स होते हैं हम इंसानों पर और इस पूरे वातावरण पर. टेक हेल्प फ्रॉम द मैगजीन्स एंड इंटरनेट. तो इसके एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. इट कैन कॉज हार्ट डिजीज. ये हमें हार्ट डिजीज दे सकता है. हमारे लंग्स में हर तरह से ये एयर पोल्यूशन, अगर एयर ही क्लीन नहीं होगी तो हमें हमारी बॉडी बहुत तरह से इन्फेक्ट हो सकती है. तो इट कैन कॉज हार्ट डिजीजेस. देन इट कैन कॉज स्मोक. अगर गंदा धुआं निकलता रहेगा तो हर तरफ धुंधी धुंध और खराब सा एटमॉस्फेयर रहेगा. वातावरण जो है वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, हर तरफ धुआं धुआं रहेगा. तो इट कैन कॉज हार्ट डिजीजेस और इट कैन कॉज स्मोक. देन पेज नंबर 19, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इफेक्ट्स क्या हैं. अफेक्ट्स मरीन लाइफ, यानी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन पर भी इफेक्ट होता है. देन रिस्क टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. सभी एनिमल्स यानी जानवरों और पक्षियों पर भी इसका इफेक्ट होता है. देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हार्ट डिजीजेस. सांस की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इससे. देन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी की पूरी धरती जो है वो एयर पोल्यूशन से खराब हो सकती है. द हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर ट्रैप heat in a process known as the greenhouse effect. This causes global warming and unnatural climate changes. जब मौसम खराब होता है, जब एयर में पोल्यूशन रहेगा तो क्लाइमेट में अननेचुरल चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मौसम खराब रहता है और बहुत धुआं धुआं सा रहता है. द हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर ट्रैप हीट इन अ प्रोसेस known as the greenhouse effect. This causes global warming and causes unnatural climate changes. Write any 2 ways to reduce air pollution. अब 2 ways बताने हैं कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्टली, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सके. देन राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग. हमें गाड़ी की बजाय, अगर हम अपनी कार में जाना पसंद करते हैं तो उसकी बजाय हमें पैदल चलना चाहिए या फिर हमें बाइक पर जाना चाहिए. इससे भी एयर पोल्यूशन कम होता है. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. देन राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, यानी हमें बाइक पर जाना चाहिए या फिर पैदल जाना चाहिए बजाय कि अगर हमें कार वगैरह में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए. इससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है. तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग.